रंगीन बाघ रहा करते थे। वो बाघ बहुत ही शरीफ और शांत मिजाज के थे। वो जंगल के किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वो अपने जंगल में बड़े मज़े से अपना जीवन गुजार रहे थे। इनके जंगल का राजा था एक सुनहरा बाघ। सुनहरा बाघ अपने रंगीन बाघों का बड़े अच्छे से ख्याल रखता था और वही इनके पास के जंगल में एक बहुत ही दुष्ट मिजाज का और बहुत ही खूंखार शेर रहा करता था। वो बहुत ही शक्तिशाली और बेरहम था। वो जंगल में किसी भी मासूम जानवर का शिकार कर लिया करता था। इसने अपने जंगल के जानवरों में बहुत ही भगदड़ मचा रखी थी। हर कोई जानवर इससे बहुत ही खौफ खाता था। बहुत सारे जानवर इससे डर के मारे वो जंगल ही छोड़ गए थे। इसने पूरे जंगल में हाहाकार मचा रखा था। अब एक दिन ऐसा भी आ गया था कि इसके जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा था, क्योंकि इसने एक एक करके सबको मार जो डाला था। अगले दिन शेर की सेवक लोमड़ी भागती हुई आती है और शेर के पास आकर कहती है, महाराज शेर, आपके शिकार का बंदोबस्त हो गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है लोमड़ी, बताओ कहाँ पे है? महाराज, हमारे पास के जंगल में बहुत सारे रंगीन बाघ हैं। हम इनका शिकार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलो लोमड़ी, फिर देर किस बात की है? तब वो दोनों इनके जंगल में पहुंच जाते हैं और इनके जंगल में पहुंचते ही गुलाबी रंग के बाघ का शिकार कर लेते हैं और इसका शिकार करके वहीं उस जंगल में आराम करते हैं। अगले दिन शेर एक हरे रंग के बाघ का शिकार कर लेता है, लेकिन आज इसे शिकार करते एक बाघ देख लेता है और भागता हुआ अपने राजा सुनहरे बाघ के पास जाता है। महाराज, महाराज, हमारे जंगल में एक शेर घुस आया है और इसने एक हरे रंग के बाघ का शिकार भी कर लिया है। ये सुनकर सुनहरे बाघ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इससे लड़ने के लिए निकल पड़ता है और जाकर शेर पर हमला कर देता है। लेकिन शेर बहुत ही ताकतवर था और वो सुनहरे बाघ को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। तब बाघ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सुनहरा बाघ बहुत ही उदास था क्योंकि वो रंगीन बाघों की जान नहीं बचा पा रहा था। ऐसे में इसके सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता साधारण था जबकि दूसरा रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। इन रास्तों के आगे दो चीते खड़े हुए थे। सुनो सुनहरे बाघ, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम मेरे रास्ते पर आ जाओ। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और तुम्हें बहुत अमीर भी बना सकता हूँ। सुनो सुनहरे बाघ, मैं तुम्हें अमीर तो नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारे जंगल के रंगीन बाघों की जान बचा सकता हूँ। ये सुनते ही सुनहरा बाघ इस साधारण रास्ते से अंदर चला जाता है। तब चीता इस बाघ से कहता है, सुनो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम इस शेर का सामना नहीं कर सकते और ना ही मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारी इससे जान बचा सकूं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हारे जंगल में एक लंबी टांगों वाला गाय घर बना सकता हूँ। लेकिन चीता, इस गाय घर का क्या होगा? बाघ, मैं इस गाय घर पर एक सीढ़ी लगाऊंगा। तुम इससे चढ़कर अंदर चले जाना। इसके बाद वो सीढ़ी गायब हो जाएगी और वो शेर तुम तक नहीं पहुंच पाएगा और तुम आराम से इसके अंदर रह सकते हो। तब चीता अपनी शक्तियों से इस बाघ के जंगल में एक लंबी टांगों वाला गाय घर बना देता है। तब सुनहरा बाघ अपने जंगल के सभी रंगीन बाघों को साथ लेकर इसके अंदर चला जाता है। तभी वो शेर भी वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक वो सीढ़ी वहां से गायब हो जाती है। तब सुनहरी बाघ अपने रंगीन बाघों को साथ लेकर इस घर के अंदर आराम से रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता था। वो बड़ा ही खूंखार था। वहीं दूसरे जंगल में दो शेर साथ साथ रह रहे थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। वो दोनों बड़े ही रहमदिल और होशियार थे।
बाघ इन दोनों शेरों को मारकर किसी भी तरह इस जंगल का राजा बनना चाहता था। एक दिन इस जंगल में कहीं से एक सफेद शेर घुस आता है। वो शेर बड़ा ही खूंखार और खतरनाक था। वो जंगल में आते ही यहाँ के जानवरों को मारना शुरू कर देता है। इसने एक ही दिन में इस जंगल में तबाही मचा दी थी। तभी कुछ जानवर इस जंगल के राजा दो रंगीन शेरों के पास आकर इस खतरनाक शेर के बारे में बताते हैं। तब राजा सुनहरी शेर कहता है, अच्छा, खतरनाक शेर, हमसे क्या ज्यादा खतरनाक होगा वो। तुम लोग चिंता मत करो, हम दोनों देख लेंगे उसे। तुम लोग तो बस आराम से जंगल में रहो। ये सुनकर सारे जंगल के जानवर खुश हो जाते हैं। तब वो दोनों शेर इस सफेद शेर को देखने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। उन्हें वहाँ सफेद शेर एक जगह खड़ा दिखाई देता है। तब लाल शेर बोलता है, ये तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद ये किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। ये तो बड़ा ही खूंखार लग रहा है। ये तो मुझे किसी के खून का प्यासा लग रहा है। अब हमें बड़ा ही सावधानी से काम लेना होगा और इससे छुटकारा पाने के लिए कोई सही उपाय सोचना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, अब हमें यहाँ से चलना होगा भाई। तब वो दोनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। वो दोनों इस सफेद शेर को मारने के लिए बड़े ही चिंतित थे। वो दोनों अभी जा ही रहे थे कि रास्ते में एक जादुई घोड़ा प्रकट होता है और वो इन दोनों शेरों को देखकर कहता है, मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानता हूँ शेरों। तुम इस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान हो रहे हो ना। हाँ, हम इस सफेद शेर के लिए ही परेशान हैं। ना जाने वो हमारे जंगल के जानवरों से किस बात का बदला ले रहा है और वो हमसे क्या चाहता है। लेकिन तुम कौन हो? देखो शेरों, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मैं सब जानता हूँ। ये जो कुछ भी तुम्हारे जंगल में हो रहा है, ये तुम्हारे जंगल में रहने वाले एक बाघ का ही किया धरा है। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल वो बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था और वो टहलते टहलते कब दूसरे जंगल पहुंच गया उसे भी पता नहीं चला। अब इसे अपने जंगल में वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब इसे उस जंगल में सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई देता है। इसे देखकर बाघ इसके पास पहुंचता है और इससे कहने लगता है, सुनो शेर भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या मैं 1-2 दिन तुम्हारी गुफा में रह सकता हूँ? इसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। सफेद शेर को बाघ की बातें सुनकर इस पर दया आ जाती है और वो इसे अपने साथ रख लेता है। सफेद शेर बहुत ही ताकतवर और खतरनाक था। इसे देखकर बाघ के जहन में एक आइडिया आता है। तब वो शेर के बेटे को लेकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है और इसे ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर लेता है और बड़ा खुश होता है। अब मैं बनूंगा इन रंगीन शेरों के जंगल का राजा। अब मैं इस सफेद शेर को जाकर बताऊंगा कि पास के जंगल के रंगीन शेरों ने तुम्हारे बेटे को जान से मार डाला है। ये सुनकर तो सफेद शेर इन रंगीन शेरों को मार ही डालेगा और मैं फिर उनके जंगल पर राज करूंगा। हा 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 हा। तब इस बाघ ने जाकर इस सफेद शेर को यही झूठी कहानी सुनाई थी, रंगीन शेरों। तब ये सुनकर सफेद शेर तुम्हारे जंगल में आकर तबाही मचाने लगा और तुम दोनों को भी मारने के लिए यहाँ पहुँचा और वो बाघ अब बहुत खुश है। अच्छा, तो ये बात है। इस बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया हुआ है। अब इस बाघ का काम तमाम करना ही होगा। तब वो दोनों शेर इस बाघ के पास पहुंचते हैं और इसे जान से मार डालते हैं और सफ़ेद शेर के बेटे को भी आज़ाद करा लेते हैं और फिर सफ़ेद शेर को सारी सच्चाई बताते हैं। सच्चाई सुनकर सफ़ेद शेर को अपने किए पर बड़ा ही दुख होता है कि इसने बेकार में ही इनके जंगल में तबाही मचा दी, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। तब सफ़ेद शेर भी इस जंगल में सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है।
तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।